अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ नासिया मुनीर। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नासिया ऑनलाइन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अथेरियन से रिलेटेड कि अथेरियन पे जो न्यू अकाउंट्स बनने थे 30 अगस्त को, तो क्या ऐसा सीन हुआ है कि कोई भी अकाउंट्स जो न्यू थे अगर कुछ बने हैं तो बन ही नहीं रहे थे, ओटीपी नहीं आ रहा था। बहुत सारी ऐसे सवाल और बहुत सारे लोगों ने इसको फेक बोला है। ईटीसी इतने क्वेश्चंस आईबी में आए हैं यूट्यूब से, देन व्हाट्सएप। तो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपकी जितने भी आपके माइंड में रॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो आपने खुद ही सवाल और खुद ही जवाब अपने माइंड में पैदा किए हुए हैं, वो सबको डेड करना है। किस तरह से वो तब होंगे जब आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो अथेनियर की ऐप थी वो अंडर मेंटेनेंस पे क्यों गई है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है, तो आपको इसकी जो है वो क्लियर करते चलें। तो जी ये देखें, जैसे ही हम यहाँ हमारे पास अथेनियर का साइन है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है अंडर मेंटेनेंस। इसकी वजह क्या है, क्यों गया है ये मेंटेनेंस पे, जबकि कहा गया था कि जी सिस्टम बहुत पावरफुल है। बहुत इस तरह के सवाल। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जैसे ही अथेनियर लाइव हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो ओमनी स्टॉक को बिल्कुल नहीं देख सकती कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली रन करते हुए। कभी ऐप मेंटेनेंस पे नहीं गई, कभी कोई विड्रॉवल प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी कोई डिपॉजिट प्रॉब्लम नहीं हुआ, ईटीसी सब कुछ 110% क्लियर, कभी कोई मसला नहीं हुआ। तो वो ज़ाहिर सी बात है, फिर दूसरों से ये बातें हज़म भी तो नहीं होती। तो फिर इसीलिए बहुत सारी ऐसी आवाम बैठी हुई थी इस पे पहले से ही अटैक करने के लिए। तो किया क्या गया, पहले 24 अगस्त को लाइव होना था, तो इसी वजह से 24 अगस्त को ये लाइव नहीं हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे जिनको नाकाम करना था, तो डेट बढ़ा के 30 अगस्त कर दी गई। लेकिन आपको भी पता है कि जो लोग फिर अपनी ज़िद पे आ जाते हैं वो कहाँ बाज आते हैं। तो जैसे ही 30 अगस्त को ऐप को लॉन्च किया गया, लॉन्च होते ही जैसे टाइमर इसका फिनिश हुआ, अकाउंट जो तो ओमनी स्टॉक के ऑलरेडी अकाउंट थे जो शिफ्ट होने थे जीमेल और पास के साथ, वो तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हुए। यानी कि जैसे जीमेल और पास लगाया, जैसे ही न्यू अकाउंट बनना स्टार्ट है, उन लोगों ने इतना बड़ा अटैक किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अथेनियर की जो डोमेन थी वो इतनी पावरफुल थी कि कुछ भी नहीं हो पाया उन लोगों से। उन लोगों ने भी प्लान ए और प्लान बी रेडी करके रखे हुए थे। तो उन्होंने सोचा था कि पहले हम डोमेन पे अटैक करेंगे, अगर कुछ हुआ तो ठीक है। देन उन लोगों ने अपना नेक्स्ट, जब डोमेन से उन लोगों का कुछ भी नहीं बना तो उन लोगों ने अपना प्लान बी जारी कर दिया। प्लान बी क्या था, अब इसकी डिटेल्स अगर आप लोग जानेंगे तो समझ पाएंगे। एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि अथेनियर, उस पे एट अ टाइम, यानी कि जितनी भी न्यू जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी थी उनको जीमेल पे एक कोड आना था। जब तक वो कोड नहीं आता जीमेल वेरीफाइड नहीं होती है। तो जीमेल को वेरीफाइड करने के लिए जब वो कोड आना था तो एट अ टाइम, जैसे आपको पता है हर सिस्टम के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, अगर एट अ टाइम वहाँ 1 लाख से 5 लाख के रिटर्न आंस थे, मतलब कि जैसे ही आपने जीमेल यानी कि अपना पूरा डाटा वहाँ लगाया, जीमेल नंबर, पास, ईटीसी सब कुछ ओके करते थे, तो आपको वेरिफिकेशन कोड आना था। एट अ टाइम वहाँ था कि आपको 5 लाख कोड यानी कि 1 से 5 मिनट में रिटर्न किए जाएंगे, यानी कि जितने कोड आपके पास आएंगे आप वेरीफाइड करेंगे। उन लोगों ने इस तरह से वहाँ सॉफ्टवेयर जो था वो इतना, मतलब एक इंसान सोचता है कि यार उनकी सोच देखो। अगर वही बात है कि हर इंसान कहता है कि अपने आप से किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, कि अगर हमारा सिस्टम पावरफुल है तो लोग अटैक करने के लिए उससे भी पावरफुल सिस्टम्स लेके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जैसे ही एट अ टाइम 1 लाख से 5 लाख जीमेल का वेरिफिकेशन कोड था, तो वहाँ एक मिनट में 5 से 10 लाख अकाउंट्स की जीमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा था। तो वहाँ बताएं कि सिस्टम बेचारा क्या करे। सिस्टम वहाँ क्या करता, इतना सिस्टम को बिजी कर दिया, इतना सिस्टम बिजी हो गया, इतना नेटवर्क बिजी हो गया कि एरर आने स्टार्ट हो गए और जीमेल कोड ही नहीं आ रहा था। जो ऑलरेडी ओमनी स्टॉक के अकाउंट थे वो तो लग रहे थे,
उनकी जीमेल और पास लगाते थे तो वो लॉगिन हो रहे थे, लेकिन जितने भी न्यू अकाउंट्स बन रहे थे वो बन ही नहीं रहे थे, जीमेल वेरिफिकेशन ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। इतना इतना उन लोगों ने मतलब कि ये सब कुछ किया कि आपकी सोच होगी, वही बात है कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है ना, ऐसे लोगों की सोच वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन बात फिर वही है कि फिर ओमनी स्टॉक तो ग्रोथ ग्रुप तो फिर जारी सी बात है कि द पावर ऑफ ओमनी स्टॉक, द वर्ल्ड पावर प्रोजेक्ट ओमनी स्टॉक देन अथेरियन। तो आप लोगों के लिए अब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि देखें उनके सारे प्लान फ्लॉप हो गए, उनकी जितनी मेहनत थी, उनका जितना टाइम था, उनका जितना पैसा था, सारे का सारा बर्बाद हो गया। इस चीज़ की खुशी होती है कि यार देखो ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ काम करके अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं हर चीज़, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते थे कि ओमनी स्टॉक क्यों कभी मेंटेनेंस पे नहीं गई, ओमनी स्टॉक क्यों कभी इसमें विड्रावल का मसला क्यों नहीं आया, क्यों इसमें कभी डिपॉजिट का प्रॉब्लम नहीं आया, क्यों सब लोग ओमनी स्टॉक से इतने खुश हैं, क्यों ग्रोथ ग्रुप से इतने खुश हैं। बस वो बातें लोगों को हजम नहीं होती। ठीक है, आप जो भी जितने ओमनी स्टॉक पे ऑलरेडी यूज़र काम कर रहे हैं और जो न्यू है वो सब इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ओमनी स्टॉक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई सिस्टम अच्छा ना चले, विड्रावल प्रॉब्लम आए, ऐप बार बार मेंटेनेंस पे जाए, कुछ भी इस तरह का हो, तो वो सिस्टम ज़्यादा देर तक जो है वो चल नहीं सकता, रन नहीं कर सकता, वो कुछ ही टाइम में या कुछ ही महीनों में फ्लॉप हो जाता है। लेकिन नहीं, ओमनी स्टॉक ने 24 अगस्त को अपना 1 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इसी वजह से कि हमारे सीनियर डायरेक्टर, जितने भी पाकिस्तान लीड सर, अजहर सर, नुमान, जितने भी सब लोग हैं, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया है। हमारी हर एक, इतने बड़े लेवल पे होकर भी कभी उन्होंने छोटे बड़े में कभी फ़र्क नहीं किया। ग्रोथ ग्रुप जो है ना, वो पैसे के लवर्स नहीं है, वो जस्ट कम्युनिटी लवर्स, जैसे ना डॉलर्स लवर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी लवर्स हैं, जिन्होंने आज तक हर एक इंसान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। जो चीज़ें आई हैं डायरेक्टली हमारे, जैसे कि अब कोई चीज़ छोटा सा छोटा मेंबर जाके भी उनको अगर आईबी में मैसेज करता था ना, तो कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये बंदा फ़लाँ है या ये हमारा लीडर नहीं है, इसका लीडर के नाम से नंबर सेव नहीं है, तो हम इसको रिस्पॉन्स क्यों करें। नहीं, उसको भी रिप्लाई मिला है। ये जिन जिन लोगों को रिप्लाई आते हैं, जो काम करते हैं, ये सब लोग वो जानते हैं। लेकिन अब हम मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अगर ऐसे बातें करते रहे तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। जितनी मर्जी बातें कर लें, बातें कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये जितने भी हमारे दुश्मनों के प्लान थे वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्या होगा? अब हमारा नेक्स्ट जितना अथेरियन था स्टार्ट, अब अगेन अथेरियन की गुड न्यूज़ जो है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। इंशाल्लाह वो गुड न्यूज़ भी आपको जल्दी ही मिलेगी। लेकिन सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अथेरियन से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। हक भी बनता है यार, हम आपकी हर बात से सहमत है कि आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग बोलें, आके हमसे सवाल करें या हमें सुनाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने इतना वेट किया, अथेरियन को लेके इतना वेट किया कि हाँ आएगा, हम अकाउंट्स बनाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब वो अकाउंट्स बनने का टाइम आया तो बस किसी हद तक, जिसे कहते हैं कि दुश्मनों ने अपनी चाल चली। लेकिन अगर वो उस टाइम एट अ टाइम कामयाब हुए तो अगेन वो कभी भी एथेरियन को लेके कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कभी वो नहीं था जो उन्होंने किया 1 मिनट में। अब एक दिन देखें, चलें जी, कितनी कम्युनिटी अकाउंट्स बना सकती है एक दिन में? एक दिन कंप्लीट भी नहीं हुआ, 2 बजे के लगभग जाके अथेरियन लाइव आया है, टाइमर ख़त्म हुआ है और शाम तक 10 मिलियन अकाउंट बन चुके थे। 10 मिलियन अकाउंट कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 मिलियन अकाउंट बने कैसे। ये वो सॉफ्टवेयर था जो 1 मिनट में 1-1 लाख से 5-5 लाख अकाउंट्स के जीमेल का वेरिफिकेशन कोड मांग रहा था। तो वहाँ जो ओरिजिनल अकाउंट्स बन रहे थे वो बेचारे भी क्या करते। तो इसलिए जो है अथेरियन पे फिर उन लोगों ने सारा कंट्रोल किया, उन लोगों के प्लान्स को फ्लॉप किया और देन क्या किया कि इन लोगों ने अपना अथेरियन, हमारा जो अथेरियन है वो अथेरियन www.atherian.io है, और उन्होंने अपना अथेरियन जो था फेक मार्केट में चला दिया www.atherian.pk के नाम से उनकी ऐप जो थी वो उन्होंने अपना बीच में, जैसे कि इनका अकाउंट्स नहीं बन रहे तो हम साथ में इनको अनाउंस करेंगे कि यहाँ अकाउंट्स नहीं बन रहे, हमने अपना जो है वो डोमेन शिफ्ट किया या जो भी किया है, तो आप प्लीज़ जल्दी से वहाँ आके अकाउंट्स बनाए, साइन इन करें। तो ये बातें ये अच्छा, अब सब लोगों के सवाल जो मेन पॉइंट ऑफ है यहाँ से वो आप लोग नोट करें कि ग्रोथ ग्रुप ने क्यों जब स्टार्ट लिया था अथेरियन का तो सबको कहा था कि 15 दिन का टाइम लिया था, 15 डेज़ के 15 डेज़ में ना डिपॉजिट होगा ना विड्रा होगा।
तो वो इसीलिए तो हमें कहा गया था कि डिपॉजिट और विड्रा नहीं होगा, क्योंकि किसी हद तक जानते थे दुश्मनों के इरादे को। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मैं एक मिसाल देके समझाती हूँ कि जैसे ही एथेरियम लाइव है वहाँ अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बंदे के पास अगर 200-250 डॉलर्स वहाँ शो हो रहा है, या 500 या 1000-5000 डॉलर तक शो हो रहा है कि उसने इतनी अपनी टीम बना ली कि उसने फ्री साइन अप करवा के उसने इतना डॉलर्स इकट्ठा कर लिए। अब जैसे इतना बड़ा अटैक हुआ है, अगर आपके साथ ही वहाँ डिपॉजिट स्टार्ट होता तो आपके वो वाले डॉलर भी डूब जाते, ठीक है। तो फिर इतना बड़ा, अभी अल्लाह का शुक्र है किसी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि डिपॉजिट स्टार्ट ही नहीं था। इसीलिए 15 दिन का टाइम था कि 15 दिन में जितनी आपने कम्युनिटी बनानी है आप बना सकते हैं, जैसे सब कुछ क्लियर होता है। फिर 15 दिन के बाद जितने आपके पास डॉलर्स होंगे आप अपना वहाँ से विड्रावल भी स्टार्ट हो जाना और वहाँ से डिपॉजिट भी स्टार्ट हो जाना। जिसका जिस तरह दिल करे वो विड्रावल करें, इटीसी सब कुछ। तो सिर्फ ये भी एक कहते हैं कि वो पहले से, और लेकिन वहाँ क्या था कि अगर आप फेक पे जाते, फेक सबसे मेन चीज़ जो होती है जहाँ हम फेक साइट पे जाते हैं, जब जाके हम अपनी जीमेल लगाते हैं, जीमेल हमेशा वहाँ वही लगाई जाती है जो मोबाइल में लॉगिन होती है, क्योंकि उस पर कोड आता है, वेरीफाई कोड आता है, लेकिन वो जीमेल का एक्सेस उनके पास चला जाता है जो फेक होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको कहते हैं कि फेक चीज़ों से बचें। ओके, अब सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आप लोगों को, आप तसल्ली रखें, सब कुछ हो गया। 24 आवर्स से 48 आवर्स का टाइम था एथेरियम को अगेन लाइव आने के लिए। वो भी हम सबका यही फैसला था कि सर प्लीज़ हमें एथेरियम बेशक 2 दिन के बाद अगेन लाइव दे दे, लेकिन जब भी एथेरियम हमारे पास आए वो बिल्कुल स्मूथ हो और कोई भी इस तरह का जो सिस्टम हो जहां अगेन दुश्मन अटैक करे, तो ऐसा कुछ भी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ और ज़्यादा इतनी चीज़ें और सॉफ्टवेयर ऐड कर दिए गए हैं कि कोई एक अब मोबाइल में फेक अकाउंट्स नहीं बन सकते। एट अ टाइम एक मोबाइल में एक अकाउंट्स बनेगा और देन फिर इसी तरह से सारी चीज़ें अगेन होंगी। और वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मैं यही कहूँगी कि एथेरियम से लोग जो परेशान थे तो प्लीज़ परेशान होना आप लोग बंद करें, हम सब आपके साथ हैं। अगेन इंशाल्लाह एथेरियम लाइव आएगा और हम अगेन यहाँ धूम मचाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एथेरियम की गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अल्लाह हाफिज़।